हम कवर कर रहे थे 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जिसके अंदर हम इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देख चुके थे। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 वेयर q इज सम इंटीजर। इसमें कह रहा है कि हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q की फॉर्म में होता है और हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q plus 1 की फॉर्म में होता है। ये हमें दिखाना है इसमें। तो देखो, ये समझने से पहले सबसे पहले हमने यूक्लिड थ्योरम पढ़ी थी। उसमें हमने क्या पढ़ा था, a इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। और जहां पे r के लिए क्या कंडीशन थी कि r क्या होगा, वो 0 से बड़ा और इक्वल हो सकता है और b से हमेशा क्या रहता था, छोटा। r के लिए हमने ये कंडीशन पढ़ी थी, ठीक है। इसे हम क्या कहते थे, a को कहते थे डिविडेंड, b को कहते थे डिवाइजर, q को कोशेंट और प्लस r में रिमाइंडर, ठीक है। तो देखो, हमें एक चीज तो पता है कि q के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है उसको क्या कहते हैं, हम b कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो q के साथ ही दे रखा है मल्टीप्लाई में, तो हमें पता लग जाएगा कि b क्या है, 2, है ना। तो यहाँ पे हमें देखो स्टार्ट कैसे करना है इस क्वेश्चन को, एल लिखना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 2। b हमें पता लग गया क्योंकि q के साथ होता है b, तो ये 2 हो गया हमारा, है ना। फॉर सम इंटीजर q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। q क्या होता है, 0 से ग्रेटर होता है और इक्वल होता है। ये चीज हमने उसमें भी पढ़ी थी, है ना। एंड r क्या होगा यहाँ पे हमारा, r हमेशा कैसा होता है, r हमेशा b से छोटा रहता है ना। और 0 से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो r यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा, r या तो हमारा यहाँ पे हो सकता है 0 या फिर हो सकता है हमारा 1, क्योंकि b हमारा क्या है, 2 है। तो r यहाँ पे खाली 0 और 1 हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो, हम एक बार क्या ले लेंगे, r को 0 ले लेंगे और एक बार 1 ले लेंगे। हम लिखते हैं पहले इफ r इक्वल टू 0। जब r 0 होगा तो हमारा a क्या बन जाएगा, a इक्वल टू बन जाएगा 2q प्लस 0, मतलब 2q ही बन जाएगा। a क्या बन गया हमारा, 2q। और जब हम r को क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो हमारा a क्या बन जाएगा, 2q प्लस 1, ये बन जाएगा हमारा। अब देखो हमारा a क्या क्या आ गया था, a आ गया था एक 2q और एक आ गया था 2q प्लस 1। तो अब हमें क्या करना है कि हमें एक चीज पता है कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल होता है तो वो इवन नंबर होता है, और कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल नहीं होता तो वो ऑड नंबर होता है ना। ऐसे ही हमें पता लग जाएगा कि कौन सा ऑड इंटीजर है और कौन सा इवन है, दोनों में से, है ना। तो हमें क्या लिखना है, देखो यहाँ पे लिखेंगे इफ a is of the form 2q, so it is even integer because 2q is divisible
बाय 2, है ना, क्योंकि 2q क्या होता है, 2 से डिवाइड हो सकता है ना। ऐसा क्यों है, देखो इसके आगे क्या है, ये इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर q की जगह कुछ भी रखा जाए, 1 रखा जाए, 2 रखा जाए, तब भी क्या होगा, हमारा इवन नंबर ही आएगा। अगर मान लो आप 1 रख दो, देखो 2 की जगह अगर हम इसकी q की जगह अगर हम 1 रख देंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा इजीली। और अगर हम q की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे तो भी हो जाएगा, 2 टू 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा, है ना। तो देखो, अब देखो ऐसे ही ऑड इंटीजर का देखेंगे हम, है ना। हम लिखेंगे इफ a is of the form 2q plus 1, so it is odd integer, because 2q plus 1 is not divisible by 2। ऐसे करके ही करना होता है। ऐसे ही आपका जो एग्जांपल नंबर 3 है वो भी आप कर सकते हो इसी की तरीके से, ठीक है ना।